नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के पास में एक ऐसी जानकारी लेकर के आया हूँ जिसने चाइना की नींदें उड़ा करके रख दी है। चाइना को डायरेक्टली धमकी दी गई है और डायरेक्टली ये बोला गया है कि अब सीरिया के बाद में अगला नंबर चाइना का होगा। जी हां, चीन का अगला नंबर हो सकता है। जो तख्ता पलट की तैयारी सीरिया के अंदर की गई, उस तख्ता पलट के बाद में चाइना भी फंसता हुआ नजर आ सकता है। और इस बात को खुले तौर के ऊपर न्यूज़ रिपोर्टर्स, टीवी, नेशनल मीडिया, न्यूज़पेपर्स के ऊपर पूर्ण रूप से लगातार चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। और ये सबसे बड़ी चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। कई चीज़ों के खुलासे इसके अंदर हुए। आगे इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नई वीडियोस जियोपॉलिटिकल रिसर्च पर आधारित, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस पर आधारित, बाकी प्रोफेसीज पर आधारित आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो उइगुर मुसलमान, आप लोगों को पता है उइगुर ग्रुप, इन्होंने ओपनली एक कसम खा ली है कि अब सीरिया में जो तख्ता पलट करवाकर ये बशर अल असद को सत्ता से हटाकर इन लोगों ने अपना काम कर दिया, वहीं पर अब ये चाइना में एक नया देश तोड़ेंगे। और उइगुर मुसलमानों ने यहाँ पर आप देखोगे कि उन्होंने ये बोला कि जो उइगुर फाइटर्स है वो सीरिया के बाद में अब चाइना के अंदर घुसेंगे और चाइना के अंदर टुकड़े करने का काम करेंगे या फिर सियासत को गिराने का काम करेंगे। ये सारी की सारी जानकारी टेलीविज़न मीडिया कवर नहीं कर रही है, लेकिन आपको बहुत सारे न्यूज़ मीडिया के ऊपर या फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। और इन्होंने जिनपिंग को डायरेक्टली चेतावनी दी है, कोई इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली चेतावनी दी है कि अगला टारगेट, अब मेन टारगेट जो होगा इनका वो चाइना होगा। और चाइना के बाद में ईस्ट तुर्किस्तान, ये चाइना से तोड़कर एक नया देश बनाएंगे और ईस्ट तुर्किस्तान के ऊपर ये हमला करेंगे, या फिर ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर जो भी होगा ये उसको बदलाव की ओर आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि उइगुर मुसलमान जो जितने भी थे, इसमें यह पता लगा कि सीरिया के अंदर किया गया जो तख्ता पलट है, जो एचटीएस ग्रुप है, एचटीएस ग्रुप ने संपूर्ण रूप से तख्ता पलट की तैयारी करी, पूरा मौका दिया, उन्होंने कब्जा किया और तख्ता पलट भी किया। अब इसके बाद में उनकी अच्छी खासी बातचीत पश्चिम देश के साथ में चल रही थी, यूएसए के साथ में चल रही थी, और इस तख्ता पलट कराने में उसका बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। और अगर ऐसा हाथ माना जा रहा है तो जो सीरिया और चाइना इतनी बड़ी दूरी है, उस दूरी को ख़त्म करने का, उन तक सारे चीज़ें पहुंचाने का काम जरूर मीडिएटर के थ्रू ही होगा। आगे आने वाले टाइम के अंदर जिस प्रकार से लगातार हर तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की साजिश बताई जा रही है, सारी की सारी बातें उससे रिलेट करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान को उठाकर देख लीजिए, बांग्लादेश को उठाकर देख लीजिए, चाहे आप श्रीलंका को उठाकर देख लीजिए, तो एक के बाद एक हर देश के अंदर तख्ता पलट करवाने में इसी देश का नाम जुड़ करके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर चारों ओर केवल और केवल एक ही चीज उठती हुई दिखाई दे रही है कि हकीकत में अब अगला देश चाइना हो सकता है। और चाइना अगर हुआ तो वो किस प्रकार से आगे परेशानियों में गिरता हुआ नजर आएगा, जहां पर एक और लगातार पिछले 4 दिन से चाइना की सेना ताइवान के बॉर्डर्स के पास में अपने आप को घेराबंदी करती हुई या बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर एसटीएस ग्रुप के माध्यम से दिया गया ये एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ी रिपोर्ट जो चाइना के लिए चिंता का सबब बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका अभिप्राय ये है कि जो चाइना सर्वशक्ति बनने का प्रयास कर रहा है,
वो उस सर्वशक्ति को तोड़ने का प्रयास दूसरा सर्वशक्तिमान करता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर अब मैं आप लोगों को एक और बात की पुष्टि करना चाहूंगा। परसों का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को संपूर्ण रूप से ये बताया था, वीडियो अगर चाहिए तो मैं वीडियो भी दिखा देता हूं, लेकिन ये लाइव सेशन नहीं है तो लाइव सेशन में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि अब ये लड़ाई सुपर पावर्स की लड़ाई होती हुई नजर आएगी, जिसमें मैंने रशिया, चाइना, यूएसए, भारत और कई देशों का मैंने नाम लिया था जो सुपर पावर की लाइन के अंदर लगे हुए थे, लेकिन मेनली यही देश है। तो इस सुपर पावर की लड़ाई के अंदर जो भी मध्यस्थता करता हुआ देश दिखाई देगा वो देश छिन्न भिन्न होकर के टूटता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और इस समय के ऊपर बन रहा ये घटनाक्रम बड़ी दुनिया के अंदर विवादित परेशानियां, विवादित परिस्थिति, कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार की उस देश के अंदर होने वाले लोगों के लिए असमांतर तौर के ऊपर बड़ी मुश्किलें जाहिर होती हुई नजर आती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ये वो समय है जिस समय के अंदर दुनिया में सत्ता परिवर्तन का योग, सत्ता को लेकर के कठिनाइयां, सत्ता को लेकर के बड़ी चिंताएं और खास तौर के ऊपर लीडर्स जिनकी रातों की नींदें खराब हो जाएं, इस प्रकार की समस्या ग्रह उत्पन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्रहों के द्वारा चली जा रही चाल, मीडिया के द्वारा और सरकार के द्वारा दिया जा रहा बयान अब एक के बाद एक उसी रूप रंग के अंदर एक दूसरे के साथ में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो आगे ये दिखा रहा है कि भविष्य के अंदर होने वाली बड़ी घटनाएं हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बन सकती है, चिंता का कारण बन सकती है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं या इस प्रकार का कोई अटैक या इस प्रकार की कोई कार्रवाई करी जाती है तो उनसे भारत या अन्य देश भी अभिन्न रहते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि चाइना जो पूर्ण रूप से अपनी विदेश नीति के अंदर बहुत माहिर है, उसको ने जैसे ही ये विवादित बयान सुना, अपने ऊपर खतरे के बादल देखे, उन्होंने फौरन एक मीडिया में अपना बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि इस सरकार, चाइना की सरकार के खिलाफ या जिनपिंग के खिलाफ कोई भी अगर गलत कदम उठाने का प्रयास करेगा, सीरिया को लेकर के बोला गया है, तो वो उन्होंने बोल दिया है हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और डेफिनेटली चाइना इस चीज़ को बर्दाश्त भी नहीं करेगा, वो इतना सोचेगा भी नहीं, वो इतना रुकेगा भी नहीं। और अगर उसने या नॉर्थ कोरिया या कोरिया के कोई देश ने ऐसा करने का प्रयास किया या उसके खिलाफ करने का प्रयास किया, तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता है जिनपिंग कैसे है या फिर किम जोंग कैसे है, ये सुनते कम है और कार्रवाई पहले कर देते हैं। तो जिस प्रकार से साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम अब लगातार न्यूज़ में आ रहा है, वहीं पर चाइना, ताइवान का नाम न्यूज़ में आ रहा है, वहीं दूसरी ओर अब सीरिया और चीन का नाम भी अब न्यूज़ में आने लग गया। तो इसका मतलब है अब दुनिया के अंदर मिडल ईस्ट की आग, यूरोपियन कंट्रीज़ की आग, एशियन कंट्रीज़ तक भी पहुंचती हुई नज़र आ रही है। और मुझे दिख रहा है कि अब आगे आने वाले समय के अंदर बहुत सारी गंभीर समस्याएं देश और विदेश के हालातों को, परिस्थितियों को बहुत बुरी समस्या में फंसाती हुई नजर आएंगी, जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित होते हुए, फंसते हुए और उन समस्याओं में घिरते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करूंगा ऐसा कुछ भी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो हकीकत में जो विश्व युद्ध का पड़ाव है वो जल्दी हमारे सामने आता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो के द्वारा बताई गई बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी ये जानकारी मिल पाए। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आप सभी लोगों से। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।